हेलो माय कंपेनियंस, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप सब कोई अच्छा होगा। तो कल की नाउन का पार्ट 1 देखा या नहीं देखा? इंग्लिश की 45 मिनट सीरीज देखी या नहीं देखी? 45 मिनट का मतलब कि 45 से 60 के बीच में कैसे इंग्लिश पर डे खत्म करनी है, वो देखा या नहीं देखा? नहीं देखा है तो जाओ, इससे पहला वाला वीडियो जो है नाउन पार्ट 1 उसमें है। तो चलो नाउन पार्ट 2 आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल्स हैं जो कि बचे हुए थे, हम उनको कंप्लीट करते हैं। जैसा कि पहला रूल लिखा है मैंने, सम नाउन्स आर ऑलवेज रिटन इन प्लूरल फॉर्म। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जो हमेशा आपको किस में दिखेंगे? प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि गॉगल्स, बिलोंगिंग्स, ब्रीचेस, ब्रेजेस, बाइनोकुलर्स, ड्रैग्स, scissors, gentry, trouser. Okay? Pants, clippers, riches, tongs, valuables, gallows, yes, और remains. ठीक है, तो इतने जो हैं ये बहुत ही कम लिखे हुए हैं। जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी उसमें बहुत सारे लिखे हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं, ताकि आप जब सारे पढ़ लोगे तो आपको इजी होगा। अभी ये समझने के लिए देखो कि जैसे कि लिखा है बाइनोकुलर्स, ड्रैग्स, हमेशा ये ऐसे ही यूज होगा, इसकी प्लूरल फॉर्म ही यूज होगी, कभी सिंगुलर में यूज नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, दीज बिलोंगिंग्स आर माइन। तो यहां पे हम बिलोंगिंग नहीं कर सकते हैं। अगर हम सोचे कि एस हटा दें तो ये गलत होगा, तो इसलिए हमको यहां पर एस क्या होगा, लगाना पड़ेगा, तभी ये सही होगा। वेयर आर माई गॉगल्स, मैंने बोला, मैं क्या ये बोल सकती हूँ मेरे गॉगल कहाँ है? वेयर आर माई गॉगल, गॉगल नहीं, वेयर आर माई गॉगल्स। तो गॉगल्स में हमेशा एस लगेगा, तभी वो सही है, वरना जब आप स्पॉटिंग एरर कर रहे होगे वहां पे आपको ये मिस्टेक देगा कि कभी एस नहीं होगा, यहाँ पे एस नहीं होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर कुछ नाउन्स आते हैं, सम नाउन्स आर ऑलवेज रिटन इन सिंगुलर फॉर्म। मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे होते हैं। जैसे कि देखते हैं, मनी, लैंग्वेज, बिजनेस, नॉलेज, वर्क, पेपर, ट्रैफिक। अब ये जो मनी है, लैंग्वेज है, बिजनेस है, नॉलेज है, वर्क, पेपर, ट्रैफिक, और भी बहुत सारे होते हैं, फर्नीचर हो गया आपका, प्रॉपर्टी हो गया आपका, ठीक है। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे जो आपके सिंगुलर में आते हैं, आप इनको प्लूरल नहीं कर सकते। मतलब आप मनीज नहीं लिख सकते हैं, आप लैंग्वेजेस नहीं लिख सकते। जनरली फॉर्म में लैंग्वेजेस बोलते हैं बट लिखा ही हमेशा सिंगुलर में जाता है। बिजनेस, नॉलेज, नॉलेजेस नहीं कर सकते हैं, वर्क्स नहीं कर सकते हैं, पेपर्स नहीं कर सकते। आई नो जनरली आपने हमेशा सुना है कि पेपर्स तो बोल लेते हैं, नहीं, सिंगुलर में ही यूज होता है। ट्रैफिक्स नहीं कर सकते हैं, ट्रैफिक ही होता है। मिस्चीफ आपका, फर्नीचर आपका, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके सिंगुलर में यूज होते हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे नोट्स मिल जाएंगे आपको। फिर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, माय टीचर गेव मी इंफॉर्मेशन। तो मेरी टीचर ने इंफॉर्मेशन दी है, तो क्या हम इसको इंफॉर्मेशन कर सकते हैं? मान लो मैंने बोला कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती तो हम इंफॉर्मेशन लिख सकते थे, नहीं, हम इंफॉर्मेशन ही लिखेंगे बिकॉज दिस ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रूल नंबर 3 कहता है, सम नाउन्स आर बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर एज वेल एज यूज इन प्लूरल। तो उनके नाम क्या क्या हैं? जैसे कि ट्राउट, डियर, एयरक्राफ्ट, वर्मेन, शीप, फैमिली, एक्सेट्रा। ये जो नाउन्स हैं ये सिंगुलर में भी एज वेल यूज होंगे और प्लूरल में भी होंगे। मैंने बोला डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अगर मैंने बोल दिया डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड तो क्या गलत हो गया? नहीं, डियर इज भी सही है और डियर आर भी सही है। शीप के साथ में यूज होता है, तो शीप के लिए क्या लिखते हैं? शीप इज ऑल्सो, और शीप
आर भी हो सकता है, मतलब ट्राउट, ट्राउट इज भी हो सकता है, ट्राउट आर भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट इज भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट आर भी हो सकता है, वर्मिन इज भी, वर्मिन आप। तो ये जो है इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल भी, मतलब ये जो दोनों हैं एज वेल एज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आई, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो दोनों में यूज होते हैं। इतना अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। वैसे मैं आपको एक बात बोलूं, नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो प्रॉपर आप साथ ही साथ लिखते चलो, तो आपको समझ में भी आता है और क्लैरिटी भी बहुत रहती है। ठीक है, मैं जब पढ़ा रही हूं तब नहीं, लेकिन जब मैंने बोला कि आप इसको नोट कर लो तब आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में हम देखेंगे कि सम नाउन्स लाइक 100, पेयर, डजन, 1000, score, millions in singular with numeric values। मतलब कहने का है कि ये जो nouns हैं 100, पेयर, डजन, 1000, score, million, ये सब सिंगुलर यूज होते हैं बट न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में। जैसे मैंने लिखा हर सिस्टर गॉट 500 रुपीज, तो हर सिस्टर गॉट 500 रुपीज। अब ये जो 100 है इसके पहले आपको न्यूमेरिक वैल्यू दिख रही है, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी ले सकते हैं। अगर ऐसा लिखा है न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है तो ये जो यूज होगा ये सिंगुलर में यूज होगा। किस में यूज होगा, सिंगुलर में। अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती तो ये प्लूरल हो जाता। क्लियर है बात? हर सिस्टर गॉट 500 रुपीज, ऐसा क्यों? क्योंकि 100 के पहले आपको क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिक वैल्यूज। मैंने बोला आई हैव पेयर ऑफ शूज, क्या, आई हैव पेयर ऑफ शूज। अभी जो पेयर है यहाँ पे, पेयर के पहले हमें इतना तो पता चल रहा है कि पेयर्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि शूज का एक जोड़ा होता है। जो भी चीजें हमेशा जोड़े में यूज होती हैं, आपने देखा, अभी मैंने पहले बताया, टोंग्स हो गया, सिजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, तो ये सब में हमेशा क्या लगता है, एस। और शूज जो है ये वही वाला है जिसमें हमेशा क्या लगेगा, एस लगेगा। गॉट इट? आगे देखें रूल नंबर 5, जहां पे भी आपका वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, ये 4 चीजें लगी होंगी, हमेशा उनके साथ में प्लूरल नाउन यूज होगा। कौन सा नाउन होगा, प्लूरल नाउन। मतलब अगर वन ऑफ है, नीदर ऑफ है, ईदर ऑफ है, ईच ऑफ है, तो हम यूज करेंगे प्लूरल नाउन। मैंने बोला ईदर ऑफ माई फ्रेंड्स इज, ईदर ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, हाँ यही होगा, ईदर ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। वो ऐसे एन बन गया था मेरे से, बट ये इज ही है। ईदर ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, ईदर ऑफ लगा है इसलिए नाउन जो आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो इन चारों को ध्यान रखिएगा, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, इन सबके साथ में क्या लगेगा, प्लूरल नाउन। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट रूल, some nouns look plural but have singular meaning। मतलब कुछ nouns ऐसे होते हैं जो दिखते तो हमें प्लूरल है लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो सिंगुलर टाइप में, जैसे समन्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, रिकेट्स, ड्रॉट्स और इनिंग्स। आपको कभी भी ये जो नाउन है इनके साथ में प्लूरल मीनिंग नहीं मिलेगा। मतलब क्या इनिंग्स आर हो सकता है, नहीं। क्या ड्रॉट्स आर हो सकता है, नहीं। जबकि ड्रॉट के आर साथ में एस लगा हुआ है, प्लूरल मीनिंग है। रिकेट के साथ में एस है, रिकेट्स आर हो सकता है, नहीं। मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट, नहीं। फिजिक्स आर इजी, नहीं। ये है, दिखते प्लूरल है बट हैव अ सिंगुलर मीनिंग। मैंने बोला इकोनॉमिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स जो है उसके साथ में हम क्या वर्ड लेंगे, सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल मीनिंग नहीं देते हैं, सिंगुलर मीनिंग देते हैं, लेकिन दिखते हैं प्लूरल के तरीके। नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं। तो
सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट हैव प्लूरल मीनिंग। कुछ नाउन्स दिखते तो सिंगुलर है लेकिन उनकी मीनिंग कैसी होती है? प्लूरल। कैसे? मैंने बोला चिल्ड्रन, केटल, पुलिस, इन्फेंट्री और भी बहुत सारे हैं। इनके साथ में हम क्या लिख, पुलिस इज कमिंग? नहीं, पुलिस मैन इज कमिंग सून। अगर पुलिस के आगे मैन लगा होता तब हम इज लिख सकते थे। समन्स आर कमिंग? नहीं, समन्स के साथ में हम क्या लिखेंगे? आर। समन्स आर हो गया, पुलिस आर, इन्फेंट्री आर, कैटल आर। इनके साथ में एस नहीं लगेगा। क्लियर है बात? ये दो रूल्स अगर क्लियर है फटाक से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो लेट्स प्रोसीड। एक रूल और बचा हुआ है, वो कुछ इस टाइप है। आपने एपोस्ट्रोफी लगाना तो सीखा होगा। जैसे मैंने बोला एपोस्ट्रोफी के लिए, मैंने बोला राधा की बुक है, तो आप क्या लिखोगे? राधाज बुक, है ना। मैंने बोला कि ये पेन मेरा है, तो खुशीज पेन। मतलब आप क्या करोगे, जो भी चीज है उसके साथ में एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दोगे। लेकिन मुझे बताओ कि अगर मैंने बोला कि बॉल जो है वो बॉयज की है, किसकी है? बॉयज की। तो मैंने बोला बॉयज, ठीक है, बॉयज बुक, तो यहां पे क्या करेंगे? एस तो ऑलरेडी लगा हुआ है। आप क्या करते थे? एपोस्ट्रोफी लगाने के लिए एपोस्ट्रोफी लगाते थे और एस लगाते थे। तो यहां पे क्या होगा? अगर यहां पे ऑलरेडी एस लगा है, जब किसी में भी एस लगा होगा नाउन में, तो आप क्या करोगे? केवल एपोस्ट्रोफी लगा दोगे, उसके आगे एस नहीं लगाओगे। बॉयज लिखा है तो एस लगा देना है, गर्ल्स लिखा है तो एस लगा देना है। क्लियर है बात? मतलब आपके पास में अगर यहाँ पे एस मेंशन है तो आप दोबारा एस, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप लिखोगे गर्ल्स बुक, ऐसा गलत हो जाएगा। अब अगर दो लोगों की एक साथ बात हो रही है, मैंने बोला कि कोई अकाउंट है वो जॉइंट अकाउंट है, जैसे कि राधा और गौरी का अकाउंट जो है वो जॉइंट अकाउंट है, तो राधा एंड गौरी have joint account। अब मुझे ये बताओ, क्या ये सही है कि अगर इनका जॉइंट अकाउंट है तो एक से काम चल जाएगा? नहीं, आप कभी भी पहले वाले में एपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे क्योंकि ये हो जाएगा गलत। आपको लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफी और एस लगाना है कि राधा एंड गौरीज हैव जॉइंट अकाउंट। ये बात क्लियर है? मतलब जो भी है वो दूसरे नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी और एस लगेगा, पहले वाले के साथ में नहीं लगेगा अगर जॉइंट अकाउंट है। अगर अलग अलग होता तो राधाज एंड गौरीज, फिर अलग अलग लग जाता। ठीक है, इसके सारे पार्ट्स क्लियर हो गए। जितने भी रूल्स थे वो सारे ही मैंने बता दिए हैं। और जिनका ब्रीफली आपको नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, वहां पे मैं आपको अपने नोट शेयर कर दूंगी। ऑलमोस्ट बचा तो इसमें कुछ नहीं है अब। सब हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे आपको एक्सरसाइज के लिए, या फिर मैं उसमें पेपर डाल देते हैं ना, पेपर डाल देते हैं सही क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन का आंसर दो। हर हेयर्स आर कर्ली या हर हेयर्स इज कर्ली, विच इज राइट? कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा? कमेंट में बता दो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और लिख देती हूं, पीपल आर हार्ड वर्किंग या फिर पीपल इज हार्ड वर्किंग। कमेंट में बताना इन दोनों का आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर चलो नाउन्स के सारे रूल खत्म हो चुके हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के साथ में। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।